स्वागत है आपका मयंक सर एजुकेशन हब में। आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। देखिएगा, हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3, धातु और अधातु। और पिछली क्लास में आपने धातु और अधातुओं के सामान्य गुणों के बारे में क्या किया, अध्ययन किया। उसमें भी हमने मेनली क्या पढ़ा था, धातुओं के बारे में पढ़ा था। आगे बात करते हैं, आपने जो गुण पढ़े उन गुणों में एक गुण और हम आगे ऐड करते हैं, क्या कि धातुएं जो होती हैं वह सामान्यतः कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। कैसी होती हैं? धातुएं सामान्यतः कैसी अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस होती है। आपने ये भी पढ़ा था कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, और भी आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टीज हम और जोड़ रहे हैं कि धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अब आपने यह पढ़ा था कि धातुएं जो होती हैं वह क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अब हमारी बुक में ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यह डायग्राम हमारी बुक में दिया हुआ है। और 2024 में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। इसी साल का जो राजस्थान बोर्ड का एग्जाम हुआ था, वह क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। इसके लिए क्या कीजिए, आप नामांकित चित्र का क्या कीजिए, निर्माण कीजिए। तो यह चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है, आपने यह चित्र देखो कक्षा 8 में भी, कक्षा 7 में भी आपने विद्युत धारा से संबंधित चैप्टर पढ़े हैं। तो वहां पर आपने ऐसे प्रयोग पढ़े होंगे जहां पर आपने परिपथ को क्या किया होगा, पूर्ण किया होगा। किसकी मदद से? धातु की मदद से। तो देखिएगा, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो सॉकेट हैं कौन कौन से, ए और बी, इसके मध्य कुछ भी नहीं है। यानी कि जो परिपथ है, बैटरी लगी हुई है, क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, और इससे के दो क्या है, स्वतंत्र सिरे हैं। एक सिरा स्वतंत्र कौन सा है, ए, और एक कौन सा है, बी। यानी कि दो स्वतंत्र सिरे हैं। अब आप जानते हैं कि जैसे ही बैटरी को क्या किया जाएगा, ऑन किया जाएगा, उसके पश्चात भी यह बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि परिपथ क्या नहीं है, पूरा नहीं है। तो क्या करना है अपन को कि जैसे ही इस ए और बी के मध्य हम क्या लेके जाते हैं, कोई धातु का टुकड़ा लेके जाते हैं और उसे इसके मध्य लगाया जाता है, तो हम ये पाते हैं क्या कि बल्ब जलने लग जाता है। इस आधार पर आप क्या कह सकते हैं बच्चों, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं वह क्या होती हैं, विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनिएगा। आपने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। और इसी से रिलेटेड आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। और यह डायग्राम राजस्थान बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि क्वेश्चन क्या आया था, वो सुनिएगा कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इस बात की सत्यता की जो जांच कर रहा है, उसका क्या बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रयोग आपसे नहीं पूछा जाता, परंतु क्या पूछ लिया जाता है, आपसे डायग्राम पूछ लिया जाता है। और यह डायग्राम इसी साल पूछा गया था। अब हम बात करते हैं, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही ए और बी पॉइंट के मध्य क्या रखा जाएगा, कोई भी धातु का टुकड़ा रखा जाएगा, तो वह बल्ब क्या होने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। जिसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अब यहीं से इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन और पुटअप होता है जो हमें दिया हुआ है। देखिएगा, आपने अपने घरों में ऐसे तार देखे होंगे जो क्या कर रहे हैं, बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। आपने नया कनेक्शन करवाया तब भी आपने देखा होगा कि खंबे से या पोल से क्या आती है, एक वायर आती है और उसे आपके घर में मीटर में लगाया जाता है। इसी प्रकार आपके घरों में जो सप्लाई हो रही होगी मीटर से, वहां भी आप देख रहे होंगे कि जो केबल होगी, उस केबल के द्वारा बिजली को आपके घरों तक पहुंचाया जा रहा होगा। तो आपने विभिन्न प्रकार की केबलें देखी हैं। इन केबलों में आपने पाया होगा कि इनके ऊपर या तो किसकी, रबड़ की,
या पॉलीवाइनिल क्लोराइड। किसकी बच्चों? पॉलीवाइनिल क्लोराइड की क्या छड़ी होती है? एक परत छड़ी होती है। आपने परत देखी है सामान्यतः तो किसकी परत देखते हैं अपन? रबड़ की। आपने परत देखी होगी जो हमारे घरों में बिजली जो आपूर्ति की जा रही है, आपने वहां देखा होगा। मान लीजिएगा मिस्त्री आपके घरों में जब आते हैं लाइट वाले, तो वो क्या करते हैं? मुंह से उस वायर को छील देते हैं और छील करके उस परत को हटाते हैं रबड़ की को, और फिर अंदर से क्या निकलते हैं? कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर निकलते हैं। तो मेनली एग्जैक्ट वायर कौन से हैं? आपके कॉपर और किसके हैं? एल्यूमिनियम के। लेकिन उसके ऊपर क्या चढ़ी हुई है? रबड़ की या पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसे अपन क्या कहते हैं? पीवीसी कहते हैं। इस पीवीसी की क्या छड़ी होती है? परत छड़ी होती है। तो क्वेश्चन यही है कि हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने वाले तारों के ऊपर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि घरों तक बिजली पहुंचाने वाले तारों के ऊपर रबड़ या पॉलीवाइनिल क्लोराइड की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो क्या क्वेश्चन है? दोबारा सुनिएगा कि घरों तक बिजली पहुंचाने वाले जो तार होते हैं, उन तारों के ऊपर रबड़ की या फिर किसकी? पॉलीवाइनिल क्लोराइड की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो आप जानते हैं कि क्यों चढ़ाई जा रही है। नॉर्मली क्या होता है कि जब व्यक्ति जो क्या करेगा, इन वायरों के जब सीधे संपर्क में आएगा तो उसे क्या ना लगे? बिजली का आघात ना लगे, इसलिए क्या करी जाती है? इनके ऊपर रबड़ या पॉलीवाइनिल यानी पीवीसी की परत चढ़ा दी जाती है। तो आपका उत्तर क्या होगा कि इनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को क्या ना लगे? बिजली का आघात ना लगे। इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है? इनके ऊपर रबड़ या पीवीसी की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और एक बार एग्जाम में मैं राजस्थान बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूं, उसमें क्या पूछ लिया गया था? क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। इसे प्रयोग द्वारा समझाइए। तो हमें उसी क्वेश्चन के बारे में क्या करनी है? अब बातचीत करनी है कि आखिरकार वह क्या होता है। तो समझिएगा क्या होता है। मैंने क्या कहा आपसे, अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया था पिछले एग्जाम में राजस्थान बोर्ड के में कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, प्रयोग द्वारा क्या कीजिए? सत्यापित कीजिए। तो देखना, मैंने आपको पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था कि अपने घर में कोई भी रिश्तेदार आया, और जब रिश्तेदार आया तो आप उसके लिए क्या बनाते हो? चाय बनाते हो। और चाय बनाने के लिए आप चाय किसका उपयोग कर रहे हो? हत्थे का क्या कर रहे हो? आप उपयोग कर रहे हो। अब जब हत्थे को उपयोग किया जाता है तो आप ये देखते हो कि हम इसे कहां से गर्म कर रहे हैं? नीचे से। कहां से गर्म कर रहे हैं? नीचे से। यानी आप इसे कहां से गर्म कर रहे हो? नीचे से गर्म कर रहे हो। आपने इस हत्थे को किसे बैठा दिया? गैस पे बैठा दिया। और नीचे से जब इसे गर्म किया जा रहा है तो कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे आप देखते हो कि इसका जो ये हैंडल है, ये हैंडल भी क्या होने लग जाता है? गर्म होने लग जाता है। मैं पहले बता देता हूं, ये इतना दिमाग ना लगाएं कि सर हमारे हत्थे पर तो क्या लगा हुआ है? ब्लैक कवर चढ़ा हुआ है, इसलिए गर्म नहीं होता। मैं उन हत्थों की बात नहीं कर रहा जिन पर क्या चढ़ा हुआ है? कवर चढ़ा हुआ है। मैं सिंपल हत्थे की बात कर रहा हूं जिसपे कुछ नहीं है, सेम एक जैसा ही है वो पूरा। तो क्या होगा? गर्म कहां से किया? नीचे से। और कहां गर्म हो गया? धीरे धीरे ऊष्मा का क्या होगा? संचरण होगा। यानी कि एक स्थान से ऊष्मा कहां जाएगी? दूसरे स्थान तक जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? इसका यह हिस्सा भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। लेकिन आप इस एग्जाम्पल को तो एग्जाम में लिख के नहीं आ सकते कि भाई हमारे फूफा जी आए थे, मम्मी ने फूफा जी के लिए चाय बनाई और हत्था क्या हो गया? गर्म हो गया। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। तो अपन ये एग्जाम्पल तो लिख नहीं सकते, ये लिखेंगे तो वहां एग्जाम में भी क्या बना देगा? हमारा भूत बना देगा। कितने नंबर टका देगा? 0। तो एक्जेक्टली
जो हमें लिखना है या किस प्रयोग के द्वारा आप लेबोरेटरी में सिद्ध कर सकते हैं या घर पर सिद्ध कर सकते हैं कि धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो देखिएगा आपको जैसा कि चित्र दिखाई दे रहा है, क्या लिया गया है चित्र में कि क्या है, एक स्टैंड है और स्टैंड से क्या कर दिया गया है, एक कोई भी आप धातु ले सकते हैं, चाहे तो एल्यूमिनियम की ले लें चाहे कॉपर की ले, किसी भी धातु का क्या ले सकते हैं आप, एक छड़ लेनी है। क्या लेनी है? छड़। तो जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, चित्र में दिखाई दे रहा है, क्या करना है कि एक क्या ले लिया है, स्टैंड ले लिया है और स्टैंड से क्या ले ली है, एक एल्यूमिनियम या कॉपर की एक छड़ को क्या कर दिया है, बांध दिया है। किसकी सहायता से? क्लैप की सहायता से। किसकी सहायता से? क्लैप। किसकी सहायता से? क्लैप की सहायता से। अब हम क्या कर रहे हैं, जिस हिस्से को, जिस सिरे को आपने धातु के को बांधा, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, हम यहां पर सिद्ध क्या कर रहे हैं, मैंने अभी आपसे कहा था कि आपने क्या पढ़ा हुआ है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। इस बात को हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। इसके द्वारा? प्रयोग के द्वारा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है बहुत बार कि आप सिद्ध करके बताइए कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक। इसे एक प्रयोग के द्वारा समझाइए, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम भी पूछा गया है। और अभी जो आपने एक और डायग्राम पढ़ा था धातुओं की चालकता का, किसके साथ? विद्युत के साथ, वो भी 2024 में पूछा गया था और यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सुनिएगा कि किस प्रकार से अपन कह सकते हैं। तो क्या करना है कि सबसे पहले क्या ले लिया, स्टैंड ले लिया और इस स्टैंड से क्या करना है, कोई भी एक तो एल्यूमिनियम या कॉपर की छड़ को क्या कर देना है, क्लैप की सहायता से बांध देना है। तो बंधा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस छड़ के दूसरे सिरे पर, इस छड़ के दूसरे सिरे पर, जिसे आप क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र सिरा भी कह सकते हैं, इसके दूसरे सिरे पर क्या करना है, इसके दूसरे सिरे पर आपको मोम की सहायता से, किसकी सहायता से? मोम की सहायता से क्या करना है, एक आलपिन लगा देनी है। क्या लगा देनी है? आलपिन लगा देनी है। अब क्या करना है आगे, बर्नर लेना है, मोमबत्ती ले लीजिए या फिर क्या ले लीजिए, बर्नर ले लीजिए और उसकी सहायता से इस छड़ के बंधे हुए सिरे को क्या कीजिए, गर्म कीजिए। क्या कीजिए? इसके बंधे हुए सिरे को क्या कीजिए, गर्म कीजिए। जब आप इसके बंधे हुए सिरे को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कुछ समय के पश्चात हम यह पाएंगे क्या कि मोम धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा और मोम के पिघल जाने पर यह आलपिन नीचे गिरे जाएगी। इस पूरे प्रयोग के आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि जब किसी धातु को क्या किया जाता है, जब किसी धातु के एक सिरे को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वह धातु ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, संचरित या स्थानांतरित कर देती है। अतः यह कहा जा सकता है कि क्या धातुएं, क्या कहा जा सकता है, अतः कहा जा सकता है कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं बच्चों, सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो आप इस प्रयोग के द्वारा यह सत्यता की जांच कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था सिंपल सा चैप्टर, 5 नंबर का। आप इस चैप्टर को 2024 से मान के चलिए, पहले कम का था, अब इस नंबर और बढ़ा दिया गया है। तो यहां से आपके आएंगे छोटे क्वेश्चन ही। आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा था आघात वर्ध्यता की परिभाषा, तन्यता की परिभाषा, सोनोरस की परिभाषा और उनके क्या आपने कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े। तो ये सभी चीजें क्या हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं। और जो आज आपने ये पढ़ रहे हो, यह भी चीजें क्या की गई हैं, पूछी गई हैं। अब आपने पढ़ा कि धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक। तो आप याद रखेंगे सबसे अधिक सुचालक कौन है, ऊष्मा की, Ag। और इसके बाद कौन आएगा, कॉपर। तो Ag और Au दो ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा की क्या होती हैं, सबसे अधिक क्या होती हैं, सुचालक होती है। परंतु मान लीजिएगा आपसे क्वेश्चन ये कह दे कि बताइए सबसे अधिक कौन है, भाई वहां पर ऑप्शन मान लीजिए 4 ऑप्शन आ जाए और आपसे कह दे कि बताइए उस धातु का नाम बता दीजिए जो क्या होती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। पहला ऑप्शन हो आपका Ag,
दूसरा हुआ आपका कॉपर, तीसरा हुआ आपका सोना, और चौथा ऑप्शन हुआ आपका सोडियम। मान लीजिए तो कुछ भी दे सकता है आपको, एक्स वाई जेड। एल्यूमिनियम ले लिया। तो अब आपसे मैं कहूं कि बताइए कौन सी सबसे अधिक क्या है ऊष्मा की सुचालक है, तो कौन है आपकी चांदी। तो याद रखिएगा चांदी सबसे अधिक क्या है सुचालक है, सुचालक है किसकी ऊष्मा की। वैसे ये दोनों ही आएंगी, कौन कौन सी, एजी और सीयू। एजी के बाद कौन आ जाएगी, कॉपर क्या होती है सबसे अच्छी चालक है किसकी ऊष्मा की। किसके बाद, सिल्वर के बाद। पूछा गया क्वेश्चन था एक बार, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, और राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस धातु का नाम बताइए जो क्या होती है सबसे अच्छी क्या होती है चालक होती है किसकी, ऊष्मा की। अब बात करते हैं आगे। आपने कल कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी किसकी, धातुओं की। आज उनके अपवादों के बारे में हम बात करते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, अपवाद के बारे में। किसके अपवाद, धातुओं के गुणों के अपवाद। कल आपने जो जो गुण पढ़े उनमें से कुछ गुणों के क्या पढ़ने, अपन को आज अपवाद पढ़ने हैं, यानी कि वह गुण जो हैं कुछ ऐसी धातुएं जो नहीं दर्शाती हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा कि धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, परंतु पीबी जिसे क्या कहते हैं, लेड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेड, है ना, लेड कहते हैं। ज्यादा दिमाग ना लगाइएगा कहीं आप दूसरा वाला लेड समझने लग जाएं। तो क्या है ये, लेड या क्या सीसा। तो पीबी जिसे क्या कहते हैं, लेड या सीसा। और मरकरी, पारा, ये प्रतीक चिन्ह क्या है इसका, एच जी। ये दोनों ही धातुएं क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक। तो याद रखिएगा क्वेश्चन एक नंबर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि उन धातुओं के नाम बताइए जो क्या होती हैं, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो कितनी धातुएं हैं, दो धातुएं हैं। कौन कौन सी, एक तो होगी आपकी लेड यानी पीबी, और एक कौन सी होगी आपकी मरकरी यानी कि पारा। ये दोनों ही क्या होती हैं, ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अभी आपने गुणधर्म पढ़ा था क्या, दूसरे प्रवाद की बात करते हैं कि धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। कैसी होती हैं, ठोस। परंतु तीन धातुएं हैं, एक है आपकी लिथियम, Li का मतलब क्या है, लिथियम। एक है आपकी सोडियम, मतलब क्या, Na। और एक क्या होती है आपकी पोटेशियम, यानी क्या, के। कौन कौन सी धातु हैं, तीन धातुएं हैं। एक हो गई आपकी लिथियम Li, एक हो गई आपकी सोडियम Na, और एक क्या होगी आपकी पोटेशियम के। ये तीनों ही धातुएं क्या होती हैं, इतनी मुलायम होती हैं। क्या होती हैं, इतनी मुलायम होती हैं कि आप इन्हें क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्या पढ़ा था आपने, आपने पढ़ा हुआ है कि धातुएं जो होती हैं वह सामान्यतः ठोस प्रकृति रखती हैं। लेकिन ये अपवाद है कि तीन धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें क्या कर सकते हैं आप, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगले अपवाद की बात करें तो आपने ये पढ़ा, देखिएगा आपने कल पढ़ा था क्या कि धातुएं क्या होती हैं, कठोर, और क्या पढ़ लिया, धातु क्या होती हैं, ठोस। अब एक बात याद रखना बच्चों, जो चीज क्या होगी, ठोस होगी और क्या होगी, कठोर होगी, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि उसके मध्य जो उनमें जो कण पाए जा रहे हैं उन कणों के मध्य क्या है, अत्यधिक मजबूत क्या है, आकर्षण बल है। और जब मजबूत क्या होता है, आकर्षण बल होता है, तो उसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आप पढ़ चुके हैं कि धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती हैं और क्या होती हैं, कठोर होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनके मध्य क्या पाया जाएगा, मजबूत क्या पाया जाएगा, कणों के मध्य, धातु में जो उपस्थित जो पार्टिकल है, छोटे छोटे क्या है, कण है, परमाणु है उसके, उनके मध्य क्या पाया जाएगा, मजबूत आकर्षण बल पाया जाएगा। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, उसे ठोस अवस्था से क्या लाने के लिए, उसकी द्रव अवस्था में लाने के लिए और कोई अवस्था में लाने के लिए आपको अत्यधिक मात्रा में क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए क्या कह सकते हैं आप
कि धातुओं के जो गलनांक होते हैं, क्या होते हैं धातुओं के बच्चों? गलनांक होते हैं, वह क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं धातुओं के गलनांक? उच्च। तो धातुओं के गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन जो निकम्बी और हैं, कौन? धातुएं, दो निकम्बी धातुएं और हैं, वो क्या कहती हैं? कि वो ये कहती है भैया हम नहीं मानने वाले। किसकी बात? इन सभी धातुओं की बात। भाई ऐसे अपने घरों में भी तो होता है ना कि सभी लोगों के एक जैसे क्या नहीं हो सकते? विचार नहीं हो सकते। कोई ना कोई ऐसा उत्पाती जीव जरूर होता है जो पूरे उससे क्या करता है? विचार व्यक्त, भिन्न विचार व्यक्त करता है। ऐसे ही आपने क्या पढ़ा कि धातुओं सामान्यतः ठोस हैं, कठोर हैं, इसलिए उनके गलनांक क्या है? उच्च हैं। लेकिन दो धातुएं ऐसी हैं जो इतना उत्पात मचाती हैं, ऐसा कहती है कि भैया हम तो नहीं मानने वाले बाप। और वो धातुएं कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी गैलियम। कौन सी है? गैलियम। कि ए लाली तू तो बहुत ज्यादा गैली है। गैली मतलब क्या? गैलियम जी, है ना। और एक क्या? सीजियम। कौन सी हो गई आपकी? सीजियम। एक तो कौन सी होगी? गैलियम। और एक कौन सी होगी? सीजियम। सीजियम का प्रतीक क्या है? CS। ठीक है ना। कि तू बहुत गैलो है और तू बहुत क्या है? सीजा हुआ है। आपने देखा होगा ना आलूओं को सिजोते हैं, यानी उबालते हैं उनको एक प्रकार से, तो वो पहले टाइट होते हैं, फिर क्या हो जाते हैं? ढीले ढीले से हो जाते हैं, है ना, उबल के मुलायम हो जाते हैं। तो तू बहुत गैली है, तू बहुत क्या है? सीजी हुई, यानी आलू को सिजा दिया। ठीक है ना। तो याद कैसे रखना? गाजर को सिजा दिया, गाजर को सिजा दिया। तो आलू नहीं है, क्या है? गाजर है। तो गाजर को सिजा दिया मतलब जी, गाजर मतलब गैलियम, और सिजाने का मतलब क्या हो गया? सीजियम। तो गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु हैं जो क्या होती हैं? जिनके गलनांक इतने क्या होते हैं? कम होते हैं कि जैसे आप इन्हें क्या रखते हैं? अपनी हथेली पर रखते हैं, ये हथेली पर रखते ही क्या करने लग जाते हैं बच्चों? पिघलने लग जाती हैं। क्या करने लग जाती हैं? पिघलने लग जाती हैं। तो क्या पढ़ा आपने? कि सामान्यतः धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, परंतु गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनके गलनांक इतने कम होते हैं कि इन्हें हथेली पर रखते ही क्या होने लग जाती हैं? यह पिघलने लग जाती है। तो दोबारा सुन लीजिएगा एक बार। अपवाद में आपने पहला क्या पढ़ा? कि ये दोनों क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक। कौन कौन? पीबी और मरकरी। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं, यानी क्या होती हैं? मुलायम होती हैं, और इनके गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। एक और पढ़ा था आपने कि धातु क्या पढ़ी? आपने ठोस पढ़ ली, लेकिन मरकरी जो है क्या है? मरकरी यानी क्या? Hg। यह एक ऐसी धातु है जो शुद्ध अवस्था में कैसे रूप में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार, उस धातु का नाम बताइए, उस धातु का नाम बताइए जो कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए उस धातु का नाम क्या है? मरकरी। क्या है? मरकरी। तो मरकरी वह धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये बच्चों क्या है? कुछ अपवाद हैं जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी किसकी? धातुओं की, उससे संबंधित क्या है? ये अपवाद हैं। तो धातुओं से जो गुण पूछे जाते हैं, सॉरी धातुओं से सवाल पूछे जाते हैं सामान्य गुणों से, उससे रिलेटेड मैं आपको सारी बातें यहां बता चुका हूं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा, आज क्लास में आपने पढ़ लिया। तो जो सामान्य गुण है धातुओं के, वो आज आपके क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। और जो जो क्वेश्चन भी बन रहे थे वो भी मैंने आपको बार बता दिए हैं कौन कौन से क्वेश्चन सामान्यतः बनते हैं। अब कल की क्लास में आपको क्या करना है? कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अधातुओं के सामान्य गुणों के बारे में, और भी यदि कुछ ज्यादा हो सकेगा तो कोशिश करेंगे कि और कुछ ज्यादा भी पढ़ सके। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि कल हमें अधातुओं के बारे में क्या करना है? अध्ययन करना है। आपने आज जो पढ़ा उसे एक बार दोबारा से घर जाके क्या कीजिएगा? रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का क्या रखें? ध्यान रखें, और पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाए रखें। चैप्टर की PDF
धीरे धीरे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती जाएगी। पहले और दूसरे चैप्टर की पीडीएफ में वहां डाल चुका हूं, तीसरे चैप्टर की पीडीएफ भी उस समय में आपको क्या हो जाएगी, प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एक बात और, केवल नोट्स के लिए नहीं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। जो भी अपडेट्स होते हैं, जैसे कि आपके जब एग्जाम टाइम आएगा तो मॉडल पेपर आएंगे, वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर ही मिल जाएंगे। आप उस टेलीग्राम में आपको कुछ जो है यानी ऑप्शनली जो क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, एबीसीडी जिन्हें आप कहते हैं, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिले जाएंगे। यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं छोटे छोटे, जिन्हें आप हल करके यह जान सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। उसमें ही, किसमें, टेलीग्राम चैनल में ही जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। सही है या गलत आपको पता चल जाएगा। उत्तर सही होगा तो ग्रीन हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, अगले क्वेश्चन पर आप क्या कर सकते हैं, फिर ट्राई कर सकते हैं। तो उससे आपका होगा क्या, उससे आपकी जो चैप्टर वाइज जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बहुत क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, संग्रहित हो जाएंगे, और एग्जाम टाइम तक लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। और हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी सीधे सीधे पूछ लिए जाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार।